नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दर्रे। दोस्तों, भारत के प्रमुख दर्रे यानी पास के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपका आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, दर्रा यानी पास क्या होता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को जो है दर्रा कहते हैं। यानी दर्रा या पास पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन यानी आने जाने वाले रास्ते को जो है जो कि प्राकृतिक मार्ग को जो है दर्रा जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं जिनसे जो है आवागमन का जो है काम किया जाता है, जो कि प्राकृतिक यानी नेचुरल जो है बनाए हुए हैं, यानी प्राकृतिक द्वारा जो है बनाए हुए हैं। याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। तो ये 5 दर्रे जो है कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों? ये 5 दर्रे पड़ते हैं जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा और ये 5 दर्रे याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं इनमें से बुर्जिल दर्रा। दोस्तों, बुर्जिल दर्रा दोस्तों जास्कर श्रेणी में आता है। दोस्तों, इसमें से इन 5 दर्रों में से जो है 2 जो है अब लेह लद्दाख में जो है पड़ते हैं, जो कि लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी जो है अलग हो चुके हैं। तो इसलिए जो है इनको जो है अलग जो है पढ़ेंगे, यानी ऑप्शन में जो है लद्दाख और कश्मीर दिया होगा तो लद्दाख जो है लगाना है। पहले देखते हैं दोस्तों, बुर्जिल दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में आता है, जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है। यानी श्रीनगर शहर को जो है गिलगित से जोड़ने का काम करता है। गिलगित कहाँ पड़ता है दोस्तों? गिलगित जो है पीओके में पड़ता है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, जो कि इंडिया का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान ने जो है अवैध रूप से जो है कब्जा कर रखा है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है काराकोरम श्रेणी लद्दाख में पड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ऊंचाई है 5540 मीटर। चीन और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा इस दर्रे से होकर गुजरता है। यानी काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 5540 मीटर है। चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा इस दर्रे से होकर जो है गुजरता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जम्मू को जो है श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। याद रखें दोस्तों, पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू को जो है श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है और पीर पंजाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में जो है पड़ता है। याद रखेंगे। तो आप देखते हैं दोस्तों, बनिहाल दर्रा नंबर 4 पर आता है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। ये भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। यानी जब हमको जम्मू से श्रीनगर जाना होगा तो हम बनिहाल दर्रे का जो है प्रयोग करेंगे, यानी बनिहाल दर्रे से जो है जा सकते हैं। जवाहर सुरंग इस दर्रे में है। यानी जवाहर सुरंग जो है किस दर्रे में है दोस्तों? बनिहाल दर्रे में ही है जवाहर सुरंग। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, 5वां दर्रा है जोजिला दर्रा। कहाँ पर है? लद्दाख में पड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। याद रखेंगे दोस्तों, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे आते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे आते हैं। हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचला दर्रा, सीप किला दर्रा और रोहतांग दर्रा। तो ये 3 दर्रे कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों? ये 3 दर्रे जो है ये पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचला दर्रा, सीप किला दर्रा और रोहतांग दर्रा। बाड़ा लाचला दर्रा। दोस्तों, बाड़ा लाचला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में पड़ता है। याद रखें दोस्तों, जास्कर श्रेणी में पड़ता है बाड़ा लाचला दर्रा, जो कि मनाली शहर को जो है लेह से जो है जोड़ने का काम करता है। यानी मनाली शहर को किससे जोड़ने का काम करता है? लेह से। लेह कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है और मनाली जो है हिमाचल प्रदेश का शहर है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, नंबर 2 पर आता है सीप किला दर्रा। सीप किला दर्रा जास्कर श्रेणी में पड़ता है। यानी ये जो है सीप किला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में पड़ता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। यानी हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर को जो है तिब्बत देश से जो है जोड़ने का कौन सा काम करता है? सीप किला दर्रा। सतलज नदी का प्रवेश द्वार है दोस्तों। सीप किला दर्रा जो है सतलज नदी का प्रवेश द्वार है। यानी जब सतलज नदी जो है इंडिया में प्रवेश करती है
तो कहाँ से करती है? हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रे से होकर जो है इंडिया में प्रवेश करती है सतलज नदी। इसलिए जो है शिवकिला दर्रे को जो है सतलज नदी का प्रवेश द्वार भी जो है कहा जाता है। तीसरा आता है दोस्तों रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। यह मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। अटल सुरंग इसी में पड़ती है जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। किसकी? अटल सुरंग की लंबाई रोहतांग दर्रे में पड़ती है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। किस श्रेणी में आता है? पीर पंजाल श्रेणी में आता है, जो कि मनाली को जो है लेह से जोड़ने का काम जो है करता है। याद रखेंगे दोस्तों। आप देखते हैं नंबर 3 पर आता है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? उत्तराखंड में 3 दर्रे पड़ते हैं दोस्तों, नीति दर्रा, माना दर्रा और लीपो लेक दर्रा। ये 3 दर्रे पड़ते हैं। कहाँ पर दोस्तों? ये तीनों दर्रे पड़ते हैं उत्तराखंड में यानी यूके में। इनमें से लीपो लेक दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो है यूज किया जाता है, यानी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो है लीपो लेक दर्रे का जो है प्रयोग किया जाता है। ये तीनों दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं, यानी ये तीनों नीति और माना और लीपो लेक, ये तीनों दर्रे जो है उत्तराखंड राज्य को जो है तिब्बत देश से जो है जोड़ने का काम जो है करते हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों चौथे नंबर पर आता है सिक्किम। सिक्किम में कितने दर्रे हैं? तो सिक्किम में जो है 2 दर्रे हैं। नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम को जो है दोस्तों तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, यानी तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ने का काम करता है नाथुला दर्रा। दूसरा जेलेपला दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। यहाँ से तीस्ता नदी का निर्माण होता है। याद रखें दोस्तों तीस्ता नदी का निर्माण कहाँ से होता है? जेलेपला दर्रे से जो है तीस्ता नदी का निर्माण होता है। याद रखें दोस्तों तीस्ता नदी द्वारा जो है जेलेपला दर्रे का जो है निर्माण होता है। याद रखेंगे। सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा पड़ते हैं। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, यानी तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ने का काम करता है। नाथुला दर्रा किसको? सिक्किम को और तिब्बत की राजधानी ल्हासा को। दूसरा जेलेपला जो कि सिक्किम को भूटान से जोड़ने का काम करता है। जेलेपला दर्रा तीस्ता नदी द्वारा निर्माण हुआ है। दोस्तों तीस्ता नदी द्वारा निर्माण किसका हुआ है? जेलेपला दर्रा का जो है निर्माण हुआ है, जो कि सिक्किम राज्य में जो है पड़ता है। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है 3 दर्रे यानी 3 पास जो है पड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश पहला है दोस्तों बोमडिला दर्रा, दूसरा है यांगयाप दर्रा और तीसरा है दीफू दर्रा। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। यांगयाप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार। दोस्तों यांगयाप दर्रा जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो है प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है इंडिया में प्रवेश करती है तो यांगयाप दर्रे से होकर जो प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है यांगयाप दर्रा। याद रखेंगे। अब देखते हैं तीसरा दर्रा दीफू दर्रा। दीफू दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश को जो है म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। याद रखेंगे दोस्तों दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को जो है म्यांमार देश से जो है जोड़ने का काम करता है। याद रखें। अब देखते हैं दोस्तों अब आता है छठे नंबर पर आता है मणिपुर। मणिपुर जो है कितने दर्रे हैं मणिपुर में? मणिपुर में जो है तो मणिपुर में पड़ता है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। याद रखेंगे। मणिपुर यानी मणिपुर में पड़ता है तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर को जो है किससे जोड़ने का काम करता है? म्यांमार से जो है जोड़ने का काम करता है तुजू दर्रा। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय दर्रे। प्रायद्वीपीय यानी दक्षिणी साउथ इंडिया के दर्रे। याद रखेंगे। थालघाट दर्रा मुंबई को जो है नासिक से जोड़ने का काम करता है। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पालघाट दर्रा कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है। याद रखेंगे दोस्तों। तो प्रायद्वीपीय दर्रे कितने हैं? प्रायद्वीपीय दर्रे हैं 3, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। याद रखें दोस्तों थालघाट दर्रे का काम होता है मुंबई को जो है नासिक से जोड़ता है, यानी मुंबई शहर को नासिक शहर से जोड़ने का काम करता है थालघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा मुंबई शहर को पुणे शहर से जोड़ने का काम करता है। पालघाट दर्रा कोची को जो है कोयम्बटूर से जोड़ने का काम जो है करता है। याद रखेंगे दोस्तों। थालघाट और भोरघाट दर्रा ये दोनों तो पड़ते हैं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में पड़ते हैं। कौन कौन से दर्रे? थाल और भोरघाट दर्रे। लेकिन पालघाट दर्रा जो है केरल में पड़ता है। ये तीनों दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में आते हैं। याद रखें दोस्तों ये तीनों दर्रे जो है पश्चिमी घाट पर्वत में पड़ते हैं। कौन से? थालघाट, भोरघाट और पालघाट। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।